विशाल बुद्धे पुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनादि पवित्रीकरणम सत्कार्य और श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए यथाशक्ति साधन सामग्री पवित्र होने चाहिए। इस यज्ञशाला में जो भी उपकरण हो, चाहे वह आरती की थाल हो, साकला हो, संविदा हो, सब में पवित्रता का भाव विकसित करे और यह देव कार्य के अनुकूल बन सके। इसी भाव के साथ मुख्याजक, यानी सबको तो पता है ना, मुख्याजक का मतलब जो कुंड के पास में जो सबसे पहले बैठे पति पत्नी सहित वे मुख्याजक कहलाते। तो मुख्याजक जल ले ले, उसमें एक फूल ले ले या धूप दुभारी ले ले या फिर पत्ता ले ले, जो भी हो लेकर के जल में डुबा करके सबके ऊपर में सिंचन करते चले। ओम पुनाति परिश्रुत ग्वंग सोम ग्वंग सूर्यस्त दुहिता वारेण सस्वता तना। ओम पुनन्तु मावदेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीयमाम्। ओम यत्ते पवित्र चर्मसि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनातु। मंगलाचरणम, मंगलाचरण में मुख्याजक हाथ में अक्षत पुष्प ले ले और जितने यज्ञशाला में सभी जो बैठे हैं सबके ऊपर में अक्षत यानी अखंडता के प्रतीक के रूप में चावल और पुष्प यानी फूल, इनको लेकर के सबके ऊपर में सिंचन करें ताकि हमारा मन हमारा भाव इस यज्ञ में लगे और हमें भी इस देव कार्य के अनुरूप हम तैयार हो सके, इसी भाव का साथ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तष्टुवा ग्वङ्गसस्तुनभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम, अब आप लोगों के सामने में कटोरी है, आचमनी, चम्मच भी है और बाएं हाथ में एक चम्मच जल ले और दाहिने हाथ से ढक ले। भाव करे कि ये जो हमारे हाथ में जल है इससे हम पवित्र होने जा रहे हैं और यही भाव के साथ में दाहिना हाथ ढक ले, भाव पूर्वक इसी से हम पवित्र होने जा रहे हैं, यही भाव के साथ में लीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम, वाणी मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार जल स्वाहा के साथ में ग्रहण करते चले जाना है। एक चम्मच जल दाएं हाथ में लेते चले और जब स्वाहा बोले तो उसे ग्रहण कर ले, आने पी ले, ठीक है। 3 बार लेना है और उसके बाद फिर हाथ धोने का भाव जो बोला जाएगा तो हाथ उससे धुलेंगे। लीजिए, दाहिने हाथ में ले लीजिए बहन जी, आप लोग बाएं हाथ में लिए है ना, राइट, जिसमें हम भोजन करते हैं उस हाथ में लेने हैं जी। ओम अमृतापस्तरणमसि स्वाहा, पी लीजिए। दूसरा आचमन और लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ले लीजिए, ग्रहण कर लो। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रेयतां स्वाहा। एक चम्मच जल से हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालनम, शिखावंदनम, भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा शिखा। वही बात आ गई जो अभी जब हम बता रहे थे
कि भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा शिखा और शिखा स्थापन तो होने चाहिए। हर भारतीय और सनातनी अभी 22 तारीख को पूरा गांव राममय हो गया। भगवान रामचंद्र की जी के लिए देखो कि लोगों में क्या क्या जुनून सवार हो गया। सनातन धर्म पुनः सोया पड़ा हुआ था तो पुनः जागृत हो चुका। और अब ये स्थिति बन जाए कि हमारी शिखा भी अगर हो जाए तो क्या बात है। शिखा से क्या लाभ होता है जी? अब बोले चुटैया रखने से लोग चिढ़ाते हैं जी, बोले तो बड़ी दिक्कत होती है, और कोई बोलता है कुछ तो कोई बोलता है कुछ। इस चक्कर में हमारी शिखा कट गई। हमारे एक बड़े बुजुर्ग, हमारे एक बाबा जी थे हमारे पड़ोस में रहने वाले, वो बताते थे कि हेलो, यह बताते थे कि बोले स्कूल में जब हम जाते थे तो जिसकी शिखा नहीं है उसको भी डंडे पड़ते थे। सबकी शिखा हो ना, है ना, सबके चुटैया हो ना। तो गुरुजी क्यों बोलते थे? बोले ताकि बच्चा उधम करे तो बोले उसी चुटैया को पकड़ के हम उसको राइट कर ले, है ना। तो ये उनका भाव था। लेकिन बात ये थी कि शिखा हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे देश का तिरंगा वैसे हमारी संस्कृति की धर्म ध्वजा शिखा। अब शिखा से क्या होता है? कहते हैं कि जो दान करता है, अगर जिसकी शिखा है और शिखा में गांठ बंधी हुई है तो दान का मतलब है, और शिखा नहीं है तो दान करने से लाभ ही नहीं है। दूसरा, स्नान का लाभ। अगर हम कुंभ के स्नान के लिए गए, नर्मदा मैया के स्नान के लिए गए, गंगा स्नान के लिए गए, हरिद्वार तक के गए, और हम स्नान तो कर रहे हैं लेकिन हमारी शिखा नहीं है और शिखा है और गांठ बंधी नहीं है तो भी लाभ नहीं मिलने वाला। तो शिखा रहने के बाद शिखा में गांठ बन जाए, वो अगर डुबकी लगा गंगा मैया नर्मदा मैया से अगर कोई याचना करे तो उसका लाभ मिले। और तीसरा, पहला क्या बोलती है? दान, दूसरा स्नान, और तीसरा महत्वपूर्ण है वह क्या है? ध्यान। ध्यान स्थापना हो और शिखा जब बढ़ जाए तो उसमें गांठ बंध जाए, और जब ध्यान करे तो उसका ध्यान भी लगेगा, और ईश्वर भगवान परमात्मा उसके ध्यान को सुनेंगे भी, और उसकी उसमें हेल्प भी होने लगेगी, सहायता भी होने लगेगी। तो उसी शिखा मूल का स्पर्श मतलब यह है कि इस 5 प्रकार के कृत्य सत्कर्म करने के बाद हम पूजन के योग्य होते हैं। तो इसमें शिखा बंधन भी इसमें कहा गया। तो 1 चम्मच जल बाएं हाथ में ले लीजिए। बाएं हाथ में, अब नहीं भी है तो क्या करें, अब चलो औपचारिकता निभाओ, ठीक है। तो बाएं हाथ में 1 चम्मच जल, सभी लोग, माताएं बहनें सभी लोग। अब दाहिने हाथ की 5 उंगली को गीला करेंगे, और जब यहाँ से मंत्रों का उच्चारण होगा तब शिखा मूल का स्पर्श करेंगे। तो लीजिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। जब तक मंत्र चलते रहता है तब तक शिखा को ऐसा लगाए रखना पड़ता है। और जिनके पास में जल नहीं भी है तो सभी लोग भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो